अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबाश हैं। लुक एट द व्यू गाइस, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है वो फजर मस्तियाँ कर रही है अपनी आनी के साथ, और वक्फे वक्फे से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है बचल में। और अभी फिर से जो है वो बारिश का मौसम बन गया है, और अचानक से जो है वो तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश हुई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ गरज चमक के साथ, इवन के कुछ भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि ये बहुत असर ऑलमोस्ट असर का टाइम होगा, इतनी ज़्यादा कोई रात का मंज़र नहीं है, लेकिन अचानक से अंधेरी जो है वो छा गई थी हर तरफ, और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, और साथ में जो है वो ओले बरसे थे। बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश थी। तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो रोशनी आ रही है ये गरज चमक है बिजली की, और ओले भी इसके साथ बरस रहे थे। और अचानक से जो है ना काफ़ी मौसम जो है वो ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे मैंने ओले जो है वो रिकॉर्ड किए हैं। आई डोंट नो अब आपको मेरा कैमरा दिखा पाए या नहीं। बारिशों का जो है वो अब सिलसिला स्टार्ट हो गया है केपीके में। ये आप देखें, वाइट वाइट जो हैं वो नीचे नज़र आ रहे हैं, ये ओले बरसे में बेसिकली जो छोटे छोटे बर्फ़ के गोले होते हैं, आई डोंट नो उनको क्या कहते हैं एग्जैक्टली। तो पूरी रात जो है वो वक्फे वक्फे से इसी तरह जो है वो बारिश चलती रही थी, और इसी तरह गरज चमक के साथ जो है वो बारिश हो रही थी पूरी रात। तो इतना ख़ास कुछ रिकॉर्ड करने के लिए था नहीं। तो ये जो है वो अगली सुबह के मंज़र हैं, और मैं यहाँ पे एक और रिलेटिव्स के घर आ गई थी। इनका घर थोड़ा और ऊपर है, और माशाल्लाह आप लुक एट द व्यू गाइस, कितना खूबसूरत मंज़र है ये। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में जो है वो इनका, और दरख्त हैं आगे बड़े बड़े जंगल टाइप। और बस यहाँ से जो है वो हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया था। मैं यहाँ आई तो रुकने थी, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश के बाद जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्द हो गया था, और फजर जो है वो अभी अभी हाई फीवर से जो है वो रिकवर हुई थी। तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि और रुका जाए यहाँ पे, क्योंकि मैं उसके कपड़े वगैरह भी जो है ना इस मौसम के लिहाज से नहीं लेकर आई थी। सर्दी के थे, इतनी ज़्यादा ठंड अचानक से हो जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने आज़म को जो है वो बुला लिया था कि चलें वापस चलते हैं। तो बस यहाँ से जो है वो वापसी का सफ़र हमारा मानसेरा के लिए जो है वो स्टार्ट हो गया था। रास्ते में जो है वो रिकॉर्ड कह रही थी मैं, रिकॉर्डिंग सही नहीं हुई। फजर बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बहुत एक्साइटेड थी 3 दिन के बाद अपने पापा को देखकर, तो वो रिकॉर्ड नहीं करने दे रही थी। बट मौसम इस कदर खुशगवार हो जाता है बारिश के बाद, रात को इस कदर तेज़ जो है वो बारिश हो रही है, और दिन में जो है वो आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत जो है वो मंज़र होता है, और धूप भी निकली हुई है। अचानक से जो है वो बारिश हो जाती है, अचानक से मौसम तब्दील हो रहा है अब, और ऑलमोस्ट अब ठंड जो है वो स्टार्ट हो गई है इस इलाके में। तो मानसेरा में भी जो है वो आज़म बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा ठंड स्टार्ट हो गई है अब, और जो है वो अब जो है वो पंखे वगैरह भी स्लो हो गए हैं, और बंद भी रात के टाइम पे हो गए। वरना ऑलमोस्ट जो है वो मानसेरा में जब मैं आ रही थी तो इस तरह का जो है वो ठंडा मौसम नहीं था। बट अचानक की जो ये अचानक वाली बारिशें हैं, तूफ़ानी बारिशें और तेज़, उसकी वजह से जो है वो ये बहुत ज़्यादा ठंड अब शुरू हो गई है केपीके में। सो बस वापसी की तरफ हम लोग जो है वो रवाना थे अपने घर की तरफ, और साथ में मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। ये थोड़ा सा मैं बीच बीच में, ये नीचे जो आप लोगों को ज़मीन दिखाई दे रही है ये सारी जो है वो मेरी हस्बैंड लोगों की आबाई ज़मीन है। तो किसी दिन जो है वो विज़िट करवाऊंगी आप लोगों को इनके गाँव का। अभी वहाँ पे आबादी वगैरह तो नहीं है, बस जो हमारे ज़मीनों में रहते हैं वही देखभाल करते हैं, और वही रह रहे हैं उस टाइम। और मानसेरा आते ही सबसे पहले जो है वो मैंने अपना जो हेल्दी और बैलेंस डाइट का जो सर्कल था पिछले 12-13 दिन का, वो ब्रेक किया। तो 12-13 दिन के बाद मेरे ख़्याल से चीट डे एक बनना चाहिए। डोंट वरी, ये सारा मैंने नहीं खाया, ये हम 2 लोगों की मील थी। तो लेकिन बस बर्गर के बगैर 13 दिन बहुत मुश्किल और डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, और यही वजह है कि जो है वो मेरा वेट जो है वो लूज़ नहीं हो रहा। लेकिन क्या कर सकते हैं, खैर। तो फ़ास्ट फूड जो है वो मंगवा लिया था मैंने, बट ये है कि क्वांटिटी अब इस बार थोड़ी कम है। और ये जो है वो अगले दिन सुबह का टाइम है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। मुझे याद है जब शुरू में मैं शादी होकर आई थी इस घर में, और इन लोगों के पराठे देख के सीरियसली मुझे डर लगता था। माशाल्लाह हमारे घर में जो है वो काफ़ी बड़े बड़े पराठे बनते हैं,
और आज 3 सालों बाद जो है वो मेरा ख़ुद का ये हाल है कि मैं इतने ही बड़े बड़े पराठे बनाती हूँ। तो मेरी जो मैके वाली फ़ैमिली है वो सब जो मजाक उड़ा देते हैं कि इतना बड़ा पराठा। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और आज़म के लिए नाश्ता बना रही थी, और नाश्ते के साथ जो है वो मैंने सोचा कि थोड़ा सा 1-2 शामी कबाब भी तल लें। तो मैं यहाँ पे अंडा फेंट रही हूँ शामी कबाब के लिए, उसकी कोटिंग करेंगे। तो 2 शामी कबाब जो है वो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो बस उनको अंडे की कोटिंग कर कर और बस फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे जो है वो कबाब फ्राई हो रहे हैं, और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छे कैमरामैन नहीं है, इनको मैंने कैमरा पकड़वा दिया था, लेकिन अजीब सी वीडियो बना दी। बट खैर, तो थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट करें, साथ साथ इंशाल्लाह चीज़ें इम्प्रूव होंगी। और ये लर्निंग फेज़ होता है मेरे ख़्याल से, तो साथ साथ वक्त के साथ साथ इंसान चीज़ें बहुत सारी सीख जाता है। तो बस यहाँ पे जो है वो नाश्ता बन रहा था, और मैं अपने लिए और आज़म के लिए एक ही नाश्ता जो है, मतलब एक ही पराठा जो है वो बनाती हूँ। हम दोनों के लिए बहुत होता है। मौसम अच्छा हो गया तो इस तरह का खाना जो है अब खाना हो रहा है, नाश्ता वगैरह। अदरवाइज़ हमारे घर में सब जो है वो नाश्ते से बहुत भागते हैं, तो इसलिए अब जो है वो बारिशों के बाद काफ़ी जैसे ठंडा वंडा मौसम है, तो इस तरह की चीज़ें जैसे शामी कबाब वगैरह पराठे के साथ हम लोग खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं शामी कबाब, और उसके बाद जो है वो नाश्ता हमारा रेडी हो गया था, और हमने जो है वो नाश्ता फिर मैंने लगा दिया, और उसके बाद जो है वो नाश्ता जो है वो कमरे में ले गई थी गर्मा गर्म चाय के साथ। हमने नाश्ता एंजॉय किया। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं रिव्यू दूंगी कुछ प्रोडक्ट्स का। तो ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं मुझे वो स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हुए, जो कि SL बेसिक्स बाय डॉक्टर शाहिस्ता लोधी का ब्रांड है ये। तो उनकी चीज़ें मैं जो है वो तकरीबन 2 महीने से यूज़ कर रही थी, जिसमें इनका गोल्ड और सेफ्रॉन सिरम, ऑरेंज रेडिएंट क्रीम, और इनका एक एलोवेरा जेल फेस वॉश था। तो मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी आप लोगों से कि वर्थ बाय है या नहीं है। तो टोटली पैसा वेस्ट है, 5000 रुपये वेस्ट हो गए, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए मैं इनको प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ। बट इतना सा एक डॉट भी पिगमेंटेशन का नहीं हटाया। ये क्लेम करते हैं कि 5th वीक में जो है वो आपका हाइपर पिगमेंटेशन मिलाज़मा जो है वो बिल्कुल जो है वो आपकी स्पॉटलेस और क्लीन जो है वो स्किन होगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो टोटली जो है वो पैसा वेस्ट है। तो मेरी तरफ से बिग नो है, कभी भी इनकी जो है वो ये वाली प्रोडक्ट बाय मत कीजिएगा। आई डोंट नो बाकियों को अगर सूट की हो। तो बस यही तक का था मेरा आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग था, और मैं आऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।